गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये जो 10th की वर्कशीट आई है आपकी धातु और अधातु पार्ट में से है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ तत्व एलिमेंट्स। अभी इन टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसमें से 22 नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स मतलब अधातु, और 95 धातु हैं, और जो बाकी बच गई वो मेटलॉइड्स हैं, मिश्र धातुएं हैं वो। तो चलिए अब हम ये पढ़ना शुरू करते हैं। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुल 118 तत्व हैं, तो उनके गुणों के आधार पर। अब गुण कैसे? भाई किसी इंसान का गुण होता है, वो अच्छा बोलता है, वो अच्छा दिखता है ना। अब धातु अधातुओं के क्या गुण हैं वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर उन्होंने गुण दे दिए हैं, यहाँ पर ये जो आपको टेबल दी हुई है, गुणधर्म धातु और अधातु। सबसे पहला हमें गुणधर्म मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी है, धात्विक चमक। धातु की सतह चमकदार होती है और अधातुएं जो है वो चमकीली नहीं होती। आप देखेंगे जो धातु होती हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो वो ऊपर चमकीली होती है। जैसे आप ये समझ लो, आप चांदी देखते हैं, चांदी चमकीली होती है ना। कॉपर जब नया नया होता है तो उसमें चमक सी होती है। कोई भी कॉपर का बर्तन ले लो, तांबे का। और अधातुएं जो है वो चमकीली नहीं होती। ज्यादातर अधातुएं गैसियस रूप में होती हैं। अब एक अधातु है कार्बन। कार्बन को आप देखोगे, चलो आप कोयला देख लो, कोयला कैसा होता है, क्या उसमें चमक होती है? नहीं होती, ठीक है। तो अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, पर उसका एक अपवाद है। अपवाद मतलब एक, भाई मोस्टली तो धातुएं चमकीली नहीं होती, एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है देखने में, मतलब उसमें भी शाइन होती है। फिर दूसरा गुण है कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब हम अधातु पे आते हैं। अधातु जो है कठोर नहीं होते, ज्यादातर ये गैसियस होती है, और अगर होते भी है तो ये भंगुर होते हैं। हल्का सा इन्हें आप हिट करोगे तो ये, जैसे मान लो चौक होती है, उसको आप थोड़ा सा हल्का सा मारोगे तो वो चूरा बन जाता है। तो ज्यादातर धातु ऐसी होती है। अब फिर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कार्बन। कार्बन का एक रूप है हीरा, वो बहुत ज्यादा कठोर होता है, और वो सबसे ज्यादा, अभी तक सबसे ज्यादा कठोर जो तत्व है, एलिमेंट मतलब जो चीज है, वो हीरा ही है। फिर अब गुणधर्म है रूप। धातुएं कमरे के ताप पर मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, जैसे 25, 26, 27 डिग्री सेल्सियस जो हमारा रूम टेम्परेचर माना जाता है, ज्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, ठोस रूप में होती हैं मतलब। लेकिन एक एक्सेप्शन है मरकरी, Hg जिसका सिंबल है, पारा, वो द्रव रूप में होती है, मतलब लिक्विड होती है। और ज्यादातर अधातुएं या तो ठोस होती है या गैसीय होती हैं, पर इसमें एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन, जो लिक्विड होता है। बेटा ये जो तुम्हें एक्सेप्शंस आ रहे हैं ना, ये एक एक मार्क्स में आते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद करेंगे। फिर अगला गुण है आघात वर्ध्यता। आघात मतलब चोट पहुंचाना। तो जो धातुएं होती हैं, अगर उनको चोट पहुंचाई जाए, मतलब उनको पीटा जाए, हाथ से नहीं पीटना बेटा, किसी चीज से पीटेंगे तो उनको पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा सोना, चांदी, ये सबसे सबसे ज्यादा आघातवर्धे होते हैं। इनको आप देखोगे 2 ग्राम सोने से कितने अच्छे अच्छे कान के टॉप्स, या 5 ग्राम सोने से कितना अच्छा सेट बन जाता है, 10 ग्राम सोने से एक सेट बन जाता है पूरा। तो मतलब उनके अंदर ये गुण होता है आघातवर्ध्यता का, इसलिए उनको हम चादरों के रूप में बदल सकते हैं। फिर है अधातुएं। अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है तन्यता। धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा तांबे की तार होती है ना, एल्यूमिनियम, इनकी जो तार धातुओं को खींच के, मतलब इनमें ये गुण होता है कि इनको खींच के इनकी पतली लंबी तारें बनाई जा सकती हैं, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं होता। फिर अगला है विद्युत व ऊष्मा के चालक। तो जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक ये फोटो दिखाई गई है, एक बैटरी लगाई हुई है, एक बल्ब है, स्विच लगाया गया है, और ये ए बी क्लिप्स हैं। इनके बीच में आप मान लो सोडियम रखो, ये जो ए बी क्लिप्स हैं इनके बीच में हम एक सोडियम रख देते हैं, सोडियम का टुकड़ा, ठीक है, या हम कॉपर लगा देते हैं, तो आप देखोगे बल्ब जलने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने अपने अंदर से विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने दिया है। जबकि अगर हम किसी अधातु को रखेंगे, कार्बन का टुकड़ा रखेंगे, मान लो हमने कोयला रख दिया, तो ये बल्ब लाइट नहीं होगा, वो नहीं जलेगा, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर भी एक्सेप्शन दिए हुए हैं।
वैसे तो सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की, लेकिन लेड, पीबी शीशा बोलते हैं जिसे, और मरकरी, ये अपने में से मतलब ये सुचालक नहीं है, कंडक्टर नहीं है। अधातुएं अधातुएं तो होती ही नॉन कंडक्टर हैं, कुचालक हैं। बस एक ग्रेफाइट है जो कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। अब आगे बेटा इन्होंने नेक्स्ट दिया हुआ है घनत्व। जो धातुएं होती हैं उनकी डेंसिटी, घनत्व होता है डेंसिटी, उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और उनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो है पर इनका ज़्यादा होता है मोस्टली, पर एक सीज़ियम और एक गैलीनियम दो धातुएं होती हैं जिनको अगर आप हाथ पे भी रखोगे तो वो गल जाती हैं, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और जो अधातुएं हैं उनका तो ज़्यादातर गलनांक कम ही होता है, डेंसिटी और गलनांक कम होता है। फिर नेक्स्ट इज ध्वनिक। ध्वनिक मतलब साउंड, सोनैरिटी। जब जैसे आपने देखा होगा पीतल की घंटी बनी होती है, ठीक है, या लोहे को आप किसी चीज़ से मारोगे तो उसमें से टन की आवाज़ आएगी, तो ये धातुओं का गुण होता है, अधातुओं में ये गुण नहीं होता। तो बेटा ये जो अभी तक हमने पढ़ी समझी ये थे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, भौतिक गुणधर्म थे। अब हम आएंगे रासायनिक गुणधर्मों पर, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वायु के साथ ये क्रियाएं कैसे करती हैं धातुएं। अगर कोई भी हम धातु लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर इन्होंने कॉपर लिया है, कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है कॉपर की तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, CuO। और उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया हुआ है एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से क्रिया करी हुई है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है। तो बेटा मैं आपको चलिए एक इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल मैं चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड बना, अगर हम सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम से कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं धातुओं के, ये क्षारकीय होते हैं, मतलब बेसिक होते हैं नेचर में। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो दिखाती हूँ। देखो बेटा ये मैग्नीशियम धातु है, ये उसका रिबन है। इसको अब हम देखो, इसको हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, तो अभी आप देखोगे कि एक तो ये सफ़ेद लौ के साथ जल रही है, ठीक है, सफ़ेद लौ के साथ ये जल रही है, और जब ये पूरा जल जाएगा तो हमें एक सफ़ेद रंग का पाउडर मिलेगा, वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ये देखिए हमें ये सफ़ेद सफ़ेद नीचे पाउडर मिला है ना, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। देखो बेटा ये मैग्नीशियम, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, 2 लिटमस पेपर है, एक डिश है और एक ये स्प्रिट लैंप है, पानी है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्पिरिट लैंप को जलाएंगे और मैग्नीशियम रिबन को पकड़ेंगे। देखिए अब स्पिरिट लैंप को जला रहे हैं और एक ये क्लिप की सहायता से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ के उसमें जलाएंगे। अब जब मैग्नीशियम को जलाया तो देखो वो कैसे एक सफ़ेद लौ के साथ, वाइट लौ के साथ जल रही है, और जब ये पूरा जल जाएगा तो हमें सफ़ेद रंग का पाउडर मिलेगा जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। अब हमने देखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारकीय है, नेचर में बेसिक है, तो वो कैसे देखेंगे। देखिए ये पाउडर है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, है ना, पानी मिलाया इसमें। वैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील नहीं है, ज़्यादातर ऑक्साइड्स अघुलनशील होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं। अगर आप इसको मिक्स करोगे तो पूरे अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, पर अब देखो जितना भी मिक्स हुआ है अब हमने उसको लिटमस पेपर पे एक बूंद डाली है, लाल वाले पे भी और नीले वाले पे भी। अब आप देखोगे जब हमने इनमें एक एक बूंद डाली तो नीले वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ध्यान से देखेंगे, और जो लाल वाला लिटमस पेपर है वो नीले रंग का हो गया है, बदल गया ना उसका कलर। देखिए ध्यान से, इसका कलर बदल गया है। इसका मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्षारकीय है नेचर में। तो अभी हमने देखा
कि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, धातुओं के, वो क्षारकीय होते हैं नेचर में। अब हम मान लो नॉन मेटल्स पे आते हैं, अधातुओं पर। ठीक है, हम एक अधातु लेते हैं सल्फर। सल्फर हमने अधातु ली। देखिए बेटा हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सल्फर डाला और उसको जलाया बर्नर पे। ठीक है, तो जब सल्फर ऑक्सीजन से, जब उसको गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके देखो, ये जो पीली पीली निकली है ये गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये। अब हम इसका टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से। तो लिटमस पेपर से टेस्ट करने से पहले हमें क्या करना है, 2 लिटमस पेपर जो होंगे नीला और लाल, उनको हम पहले गीला करेंगे। थोड़ा सा सूखा करोगे तो कुछ नहीं शो करेगा, वो गीला करा हमने उन्हें पानी से, और गैस, जहाँ से गैस बाहर निकल रही है उधर लाए। तो लाल लिटमस पेपर को जब हम वहाँ पर लाए उस गैस के सामने तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब नीले लिटमस पेपर को हम उसके सामने लाए तो देखिए उसका रंग बदल रहा है, वो लाल हो रहा है। तो नीला लिटमस लाल कब होता है, जब वो अम्लीय चीज़ के संपर्क में आता है। तो इसका मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड था, मतलब जो ऑक्साइड था धातु का, वो अम्लीय है। अब देखिए इन्होंने आगे हमें क्या दिया है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर आप सोडियम और पोटेशियम को हवा में ऐसे ही खुला, मतलब उसे ऐसे ही रख देंगे तो वो आग पकड़ लेते हैं। देखो बेटा ये सोडियम है ना, इसको चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है। चलिए देखिए बेटा ये सोडियम मेटल है, इसको आसानी से चाकू से काट दिया गया है, और ये चमकीला है, होती है ना धातुएं चमकीली। देखो एक और दिखाया हुआ है आपको, ये सोडियम का टुकड़ा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप उसमें आग लग गई है। तो सोडियम कितनी जल्दी आग पकड़ लेता है, ऐसे ही पोटेशियम अगर उसको रखेंगे खुले में तो वो आग पकड़ लेंगे, इसलिए इन्हें खुले में नहीं रखा जाता, इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो बेटा ये इसलिए होता है क्योंकि सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये तो सोडियम पोटेशियम की बात हो गई। फिर आगे हम और देखते हैं मेटल्स, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। आपने देखा है लोहे की चीज़ें पड़ी होती हैं, अगर हम उसे गर्म करेंगे तो क्या वो जलने लग जाएगा? नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं अगर लौह चूर्ण ले लें, लौह चूर्ण मतलब बिल्कुल जैसे हम कद्दूकस करते हैं ना अदरक वगैरह को, तो वो जो कद्दूकस करने के बाद उनकी वो फीलिंग्स निकलती हैं, ऐसे ही आयरन के जो लौह चूर्ण होता है, आयरन फीलिंग्स को अगर हम जलाएंगे तो वो जलने लग जाएंगे। कॉपर भी नहीं जलता, लेकिन उस पर काले रंग की परऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड बन गया है CuO, काले रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जो प्योर चांदी होगी वो अभिक्रिया नहीं करेगी। लेकिन बेटा आप लोगों ने देखा होगा आजकल आपकी मम्मी चांदी की पायल लेती है, कुछ लेती है, तो कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे काले पड़ने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि वो प्योर नहीं होते, आजकल मिलावट है हर चीज़ में। ठीक है, इन्होंने आगे एक बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये वो धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब है, अगर मान लो जैसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, अगर उसको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से उसकी अभिक्रिया करवाई तो बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एक लवण बन गया और पानी निकला। मतलब ऐसे कुछ ही ऑक्साइड्स होते हैं धातु के जो एसिड अम्लों से भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब उसने HCl से क्रिया करी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ये लवण बन गया और पानी निकला, और जब उसकी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई तो सोडियम एल्यूमिनेट बना, ये भी एक लवण है। ठीक है, प्लस वाटर।
अब बेटा यहाँ पर हम देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया मतलब अभी तक तो हमने वायु के साथ अभिक्रिया देखी थी, अब हम देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। तो जो धातुएं होती हैं जब उनको पानी H2O के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब क्या होता है बेटा, जब ये धातु ऑक्साइड बना, मान लो मैंने सोडियम को पानी में डाल दिया तो सोडियम ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकली। अगर अब उस सोडियम ऑक्साइड को हम वैसे ही पानी में पड़ा रहने देंगे तो वो और रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा, जैसे इन्होंने बेटा यहाँ पे दिखाया धातुएं जब ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं, ठीक है, तो कुछ धातु सोडियम है ये, पहले तो सोडियम को तेल के डब्बे से निकाला उन्होंने, थोड़ा सा टुकड़ा काटा सोडियम का, और फिर देखेंगे अब आप सोडियम को पानी में डालेंगे तो क्या होगा। देखेंगे ध्यान से, सोडियम को पानी में डाला तो ये देखो कितना धमाका हुआ। इसका मतलब जो सोडियम है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर उसे नॉर्मल ठंडे पानी में भी डालेंगे तो आप लोगों ने देखा क्या धमाका हुआ, ठीक है। अब अगर हम आ जाएं मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम को अगर हम ठंडे पानी में डालेंगे तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम को गर्म पानी में डालेंगे तो फिर वो भी पानी में ऐसे ही तैरने लगेगा जैसे कैल्शियम तैर रहा था। फिर अगर हम एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की बात करें तो ना वो गर्म पानी से रिएक्शन करेंगे, ठंडे से तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और भाप के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे लेड, पीबी, कॉपर, सोना और चांदी, ये तो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते। आपको एक छोटा सा पोएम याद रखना है, मैं एक बार सुना देता हूँ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्या है हमारा? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। और इसके बाद हम लोग एक वर्ड याद रखना है, चा, CHW, चा वर्ड याद रखना है, CHAA, चा वर्ड याद रखना है, जिसमें ऊपर नीचे यू लगाना है और बीच में जी लगाना है। तो देखो क्या याद करने का तरीका हुआ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, चा, जिसमें ऊपर नीचे यू, बीच में जी लगाएंगे। तो याद कैसे करेंगे? केदार मतलब क्ले, नाथ फॉर एन, CA, माली फॉर MG, आलू फॉर एल्युमिनियम, जरा फॉर ZN, फीका फॉर FE, पकाता फॉर PB, है फॉर H, CU फॉर, तो बताइए कॉपर होता है HG, AG और AG। इस तरीके से आपने पूरा रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत इजी तरीके से याद कर लिया। क्या था? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, चा वर्ड याद रखना है, ऊपर नीचे यू, बीच में जी। के फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। वैसे हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल है, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टी मेटल से मिलता है, इसलिए हम लोग इसको मेटल के साथ रखते हैं। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और तो बेटा अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी उस वीडियो में, तो सबसे ऊपर था के, है ना, फिर था सोडियम, सबसे पहले था पोटेशियम, फिर सोडियम था। तो पोटेशियम और सोडियम रिएक्टिव होते हैं। फिर कैल्शियम होता है उसके बाद मैग्नीशियम, केदारनाथ का माली, आलू, एल्यूमिनियम, जीरा, जिंक, फीका, आयरन, है ना, यही दिखाए गए थे, ये कम क्रियाशील होते हैं। पकाता PB पकाता है। फिर उन्होंने आपको बताया था
कॉपर, चार जो बताया था इसमें उन्होंने मरकरी को नहीं दिखाया है, लिक्विड होता है वो ऑलरेडी। तो कॉपर, आयरन और सिल्वर, ठीक है, ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं बेटा, ये जो वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो वो आपने ऊपर यहाँ पे इन्होंने दिया ही हुआ है, वो कौन सी द्रव है, कौन सी धातु है जो द्रव होती है, वो है मरकरी, Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आघातवर्ध्यता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। आघातवर्ध्य वही होते हैं जिनको पीटकर पतली चादरों के रूप में बदला जा सके, और तन्य का मतलब होता है जिनको खींचकर पतली तारें बनाई जा सके। थर्ड क्वेश्चन है, सोडियम एवं पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है, मतलब उन्हें तेल के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, बहुत रिएक्टिव हैं, इसलिए उन्हें तेल के अंदर रखा जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो किसी अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो एक तो हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि आपको वर्कशीट में दिया गया है, और एक होता है जिंक ऑक्साइड। तो चलिए बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।